आप सभी लोगों का स्वागत है रीड लेवल 2 मैथमेटिक्स क्लास में। ना अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल मैं डिफाइन करता हूं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 हो, ये मैंने पॉलिनोमियल डिफाइन किया तो एक चीज डिफाइन होता है, बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब वैल्यू मतलब क्या, मान, कि बहुपद का मान क्या होगा। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल के वैल्यू के लिए मुझको क्या होता है, एक्स की कोई एक वैल्यू देनी पड़ती है, तब तो इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का एक वैल्यू बनेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, अगर x इक्वल टू 2 हो पी एक्स में, ये पी एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे, x के जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, ऐसे लिखते हैं। अगर आपका कहीं पूछा जाए कि देखेंगे कैसे, अगर आपका पूछा जाए कि ऐसा नहीं क्वेश्चन हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, अगर आपका पूछा नहीं तो अगर आपका क्वेश्चन हो कि पी एक्स ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो व्हाट इज P2, तो यानी P2 मतलब क्या, x के जगह हमको 2 रखना है, बस ध्यान रखना है। या अगर पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं बट दोनों का मीनिंग सेम है। एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये आपका पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज द पॉलिनोमियल, आपको बताना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है कि px ऐसा डिफाइन किया हुआ है, व्हाट इज P2। इसका दोनों का मतलब सेम है कि जो भी पॉलिनोमियल है x के जगह मुझे क्या रखना है, 2 रखना है। तो x के जगह 2 रख दूंगा तो ये बनेगा, तो असल में कितना हुआ, 8 2 10 1 11, तो P ऑफ 2 क्या हुआ, 11 हुआ, या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 क्या हुआ, 11 हुआ। ठीक है, तो अब अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ना कर क्वेश्चन देखें कि है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू माइनस 2। आपका ऑप्शन है 2, बी है आपका 6, सी है आपका 8, डी है आपका -8। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा x इक्वल टू -2 इसमें रखेंगे, क्या होगा, ये -2 का क्यूब -8 और इंटू 3 कितना हुआ -24, ये स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना 8, ये -2 इंटू -3 कितना हुआ +6, कोई दिक्कत, और ये 2 है, ये कितना हुआ 8 6 14 2 16 में से 8 16 हुआ, और ये -24 है तो क्या बचेगा -8। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी -8। आपको ये सब लिखने की वापस जरूरत नहीं है, ये टाइम इसमें नहीं लगाना है कि इसको लिखो -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 2, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलोगे कि -2 क्या क्यूब -8, तो 8 3 24, तो ये -24 हुआ, -2 का स्क्वायर 4 4 2 8, ये -2 हुआ तो 3 दूना 6, तो -3 है तो -2 क्या होगा +6 हो जाएगा, और ये 2 का 2 ही रहेगा। आप नॉर्मली आपको 8 6 14 2 16 16, इधर +16 इधर -24, तो बचे कितना -8। इस तरह हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ना अगर आपका क्वेश्चन मिक्स हो जाए, मिक्स से मतलब अगर आपके दो, जैसा अगर आपका पॉलिनोमियल है pxy इक्वल टू आपका पॉलिनोमियल है 3xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। व्हाट इज p -4, 2, ऑप्शन है आपका 10, बी है 11, सी है 8 और डी है आपका 12। तो आपको पूछेगा इसका वैल्यू क्या है, तो आप पॉलिनोमियल के डेफिनेशन बताएंगे। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या, एक्स और वाई वेरिएबल है, तो p -4 2 का मतलब क्या, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। सिंपल, x के जगह ये डाल देंगे, y के जगह ये डाल देंगे, तो क्या हुआ, x के जगह 4 डाले, -4 इंटू 2 कितना है -8, तो कितना हुआ -24। y कितना है आपका, y स्क्वायर 2 2 4 4 2 16, ये -16 हुआ। ये x कितना है -4 इंटू -4 कितना हुआ 16, ये कितना हुआ +48, और ये +3, तो ये कितना हुआ 24 40 हुआ, और ये कितना हुआ 51, ये हुआ 40 और ये 51, तो आपका आंसर कितना होगा 11 होगा। तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। फिर बता रहा हूं, इसको इस तरह इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। वापस क्वेश्चन क्यों लिखना, वापस
क्वेश्चन लिखना ही क्यों है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करिए, डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा, टाइम भी बचेगा आपका बहुत अच्छे तरीके से। और ये कॉन्फिडेंस लाता है ये तरीके से सॉल्व करना। ये तरीका एक ओल्ड मेथड है, ओल्ड फैशन है, जो कि हम लोग कॉम्पिटिटिव में यूज नहीं करते। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। ना एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड इन दिस टू गेट दिस। आपके ऑप्शन ये सारे हैं, तो मैं समझा देता हूं। ये क्या बोल रहा है कि इसमें क्या ऐड करूं तो ये बन जाए। तो इसका नॉर्मल बोल दूं कि अगर 4 में मैं क्या ऐड करूं तो 6 बन जाए। तो कैसे हम करते हैं, 6 माइनस 4 कर देते हैं, यानी 2 ऐड करना है। तो वही है कि इसमें क्या ऐड करूं तो ये बन जाए। तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करें। ना अब हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या ऐड करूं कि ये बन जाए, यानी इसमें से इसको घटाना है। असल में इसमें इसको घटाना है, तो मुझको लिखना नहीं है। फिर से बता रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं कि हाँ इसको अब मैं इसमें घटा रहा हूं तो इतना माइनस इतना लिखूंगा, सीधा इसमें से घटाते हैं। तो क्या हुआ, एक्स टू द पावर 4 में से पहले एक्स टू द पावर 4 वाला देखते हैं। एक्स टू द पावर 4 में से ये घटाऊंगा तो ये क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स टू द पावर 4 क्या बनेगा, माइनस 3 एक्स टू द पावर 4। ठीक है, फिर y टू द पावर 4 देखते हैं, तो ये माइनस वाई टू द पावर 4 और ये क्या प्लस है, तो ये घटा रहा हूं तो ये भी माइनस होगा, तो कितना बनेगा, माइनस 2y टू द पावर 4। ये कंप्लीट हो गया। अब जो बचे कुछ टर्म है उसको देखना है। ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म देखते हैं। क्योंकि घटा रहे हैं तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा कितना, प्लस। और y की पावर 4 ऑलरेडी हो गया, तो आपका क्या होगा, माइनस 3x की पावर 4 माइनस 2y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि आपका ये वाला सॉल्यूशन है। तो आपको इस तरह नहीं लिखना है वापस कि ये हो गया आपका 4x स्क्वायर 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, देन आप सॉल्व करने बैठे। नहीं, डायरेक्ट आप घटा सकते हो। घटाना एडिशन, जिस तरह से आप इजीली एडिशन करते हो उसी तरह से आपको घटाने भी आना चाहिए। बस ध्यान रहता है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये साइन नेगेटिव हो जाता है और वो नॉर्मल एडिशन हो गया। फिर ना अगर आपका क्वेश्चन है कि बोला जाए सिंप्लीफाई, तो मैं कुछ पुराने क्वेश्चन दे रहा हूं। सिंप्लीफाई बोला जाए 2a 5b 9a 10b प्लस 4a। आपका ऑप्शन है 3a माइनस 15b, बी ऑप्शन है ab इंटू 5 माइनस 3, सी ऑप्शन है माइनस 3a प्लस 15b और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। एनओटी मतलब नन ऑफ दिस में बोलता हूं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्क्रीन पॉज करके वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करें। ये क्या 3a प्लस 15b, ये 3a प्लस 15b। तो अब मैं सॉल्व करता हूं, कैसे करेंगे, वही वाला तरीका जो हम लोग रूट में भी निकालते थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को अंदर से सॉल्व करते, ब्रैकेट सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते। इसको देखेंगे, इसका मतलब क्या है, 4a 10b आपस में ऐड नहीं होंगे, तो यानी ये बाहर जाएगा, तो 9a माइनस 10b बनेगा माइनस 4a, तो ये बचा कितना, 5a माइनस 10b बचा। अब ये बाहर जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 5a तो माइनस 5a होगा और ये प्लस 10b बनेगा, तो ये कितना होगा, 15b माइनस 5a, 15b माइनस 5a। अब 15b माइनस 5a जब बाहर गया तो क्या हुआ, ये तो 2 माइनस 5 ही हो गया ना, 2 माइनस 5 कितना होगा, 3a माइनस 3a और क्या बचा 15b। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सी होगा। तो आपको एक एक करके इस तरह, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना कैसे लिखेगा, फर्स्ट स्टेप क्या लिखेगा, 5b माइनस 9a माइनस 10b माइनस 4a। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेगा, ये ब्रैकेट खोलेगा। उतना नहीं करना है आपको। अब आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हो कि मुझको पता है ये अंदर से मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करूंगा। ये सॉल्व अब नहीं हो रहा तो बाहर किया, वापस बता रहा हूं, बाहर किया, ये माइनस 10b माइनस 4a बचा, माइनस 4a के साथ 9a हो जाएगा काम, तो मेरा क्या होगा, 5a माइनस 10b होगा, b के साथ तो कुछ होना नहीं है। फिर मेरा क्या हुआ, ये बाहर गया, ये क्या हुआ, माइनस 5a प्लस 10b, तो प्लस 10b b इसके साथ कुछ, इन दोनों लाइक टर्म है, तो ये 15b बनेगा और ये माइनस 5a तो रहेगा ही, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बाहर जाएगा तो ये प्लस के है तो साइन उल्टा नहीं होगा, तो 2a माइनस 5a कितना हुआ, माइनस 3a और 15b का 15b ही रह गया, तो सीधा हम लोग माइनस 3a 15b लिख सकते हैं।
ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चंस देखेंगे। अब है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ वाई जेड इन, आपका क्वेश्चन हो 8/19 एक्स स्क्वायर वाई जेड। आपके ऑप्शंस है -8/19, बी क्या है आपका -8/19 एक्स, सी क्या है -8/19 एक्स स्क्वायर, डी क्या है 8/19। ठीक है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो अगर आप देखो कि कैसे सॉल्व करेंगे, ये बोल रहा है फैक्टर ऑफ वाई जेड, ऐसा नहीं कि तुरंत आपने देखा अच्छा वाई जेड है कोफिशिएंट समझ के -8/90 किया, नहीं, ये बोल रहा है वाई जेड का फैक्टर क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि 6 में 2 into 3 है तो 3 के साथ फैक्टर कौन सा है, तो 2 है ना, जो बचा खुचा है सब हम लोग ले लेते हैं। तो उसी तरह -8/19 एक्स स्क्वायर वाई जेड में वाई जेड का फैक्टर क्या है, वाई जेड को छोड़ के जो भी बचा वो हमारा फैक्टर हुआ, यानी -8/19 एक्स स्क्वायर हमारा फैक्टर हुआ। अब अगर आपका क्वेश्चन हो कि इसी में पूछ दे कि एक्स वाई जेड का फैक्टर क्या है, तो एक्स वाई जेड का फैक्टर क्या है, तो अब देखेंगे इसमें बचता क्या था, आपका क्या बचेगा 8/19 और एक और एक्स बचा रहेगा, तो आपका क्या होगा फैक्टर जो बचेगा वो -8/19 एक्स होगा। तो आप जो चीज, तो आप ध्यान रखिए कहां कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है और कहां फैक्टर पूछा जा रहा है, दोनों में मिस्टेक कभी ना करे। तो एग्जाम में ये थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो ना आपसे। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन तक देख लिया, अब देखेंगे डिवाइड। डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन हो जाए, अगर आपका क्वेश्चन है 15x इंटू 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, इससे आपको भाग देना है। ऑप्शन है आपका 30, सेकेंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 30x और फोर्थ ऑप्शन है 20x, ये आपके ऑप्शंस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी मुझको डिवीजन का लॉन्ग मेथड, एक लॉन्ग मेथड है वो मुझे नहीं पता है, बट मैं इसमें कुछ अपने ट्रिक्स यूज कर सकता हूं या बेसिक नॉलेज के साथ हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, आपको पता है इस सब का डिवीजन तो इजीली पता है कि x-1/x-3 हो जाती है। असल में क्या होता है x-3 कैंसिल हो जाता है, बचता है x-1। ये असल में डिवीजन भी क्या है, डिवीजन भी असल में क्या है, ये 15 ये अपॉन ये है कि नहीं, 15x यहां और ये अपॉन ये, यानी अगर इसमें 3x प्लस 2 इसमें भी आ जाए और नीचे भी 3x प्लस 2 हो जाएगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा वही मेरा असल डिवाइडेंड बचेगा, वही मेरा आंसर होगा। तो हम लोग उस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइडेंड नहीं, इसको क्वोशेंट बोलेंगे। ये हमारा क्या बचेगा, क्वोशेंट बचेगा, और क्वोशेंट ही मेरा आंसर होगा, तो उसी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम 3x प्लस 2 में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो 6x प्लस 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x प्लस 2, तो असल में ये कितना है 15x इंटू 2 इंटू 3x प्लस 2 है कि नहीं ये, और ये कितना हुआ आपका 30x इंटू 3x प्लस 2 और ये 3x प्लस 2 डिवाइड बनेंगे तो बचेगा क्या आपका 30x। इस तरह अभी हम वो डिवीजन जिसमें हम देख सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, इसमें 3x प्लस 2 भी है, इस एक फैक्टर है, उसका हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ 2 कॉमन लेना था, दिख जाएगा कि ये 3x प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। 2 कॉमन लेना था, मैंने 2 कॉमन लिया और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 30x, तो आपका आंसर कितना हुआ 30x। नाम हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नॉर्मल डिवीजन क्या होता है, कि एक ये हमको नहीं दिख रहा है किसी में कि फैक्टर क्या होगा, तो क्या करेंगे नॉर्मल डिवीजन करेंगे। नॉर्मल डिवीजन कैसे करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन हो कि डिवाइड करना है 3m स्क्वायर माइनस 17m प्लस 10, डिवाइड करना है आपको 3m माइनस 2, इससे आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे, अभी मुझको कुछ नहीं पता है, तो हम नॉर्मल डिवीजन चलेंगे। तो नॉर्मल डिवीजन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो लेफ्ट टर्म है जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसको उस मेथड में लिखते हैं कि हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर जाए। अगर मेरा यही ऐसा दिया होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, तो उसको कैसे लिखता है, इसको हाईएस्ट टू लोवेस्ट फॉर्म में लिखता है क्या, x4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाई से लोवेस्ट पावर में लिखा। सिमिलरली इसको भी इसी तरह लिखना है, ये भी अगर आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स हो तो इसको क्या लिखेंगे एक्स प्लस एक्स क्यूब। तो क्या लिखूंगा, इसको मैं इस साइड लिखूंगा हाईएस्ट से लोवेस्ट पावर में गया 3m माइनस 2,
सेम इसी तरह जाऊंगा हाईएस्ट से लोअर पावर, ये तो ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, 3m² माइनस 17m प्लस 10। ना अब हम लोग डिवाइड करेंगे। हम लोग हाईएस्ट से लोएस्ट पावर इसलिए जाते हैं क्योंकि मुझको कंपेयर बस हाईएस्ट पावर वाला पहले कंपेयर करना है, यानी हाईएस्ट पावर को हम लोग ट्राई करते हैं क्या, उसको हटाने के लिए। तो हाईएस्ट पावर लेफ्ट हैंड साइड में भी देखते हैं हम लोग, डिवीजर में भी देखते हैं और डिवाइडेंड में भी देखते हैं हाईएस्ट पावर वाले को। हाईएस्ट पावर इधर कितना है 3m है, इधर कितना है 3m², तो कितना से मल्टीप्लाई करूं, बस m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3m हो जाएगा। ध्यान से देख लिया मैं क्या कर रहा हूं, m से बस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3m हो जाएगा ना। m से बस मैं 3m का चेक किया, बट m मल्टीप्लाई करूंगा सब में, तो m मल्टीप्लाई करूंगा सब में तो ये क्या बनेगा 3m² बनेगा, और ये -2 में m मल्टीप्लाई होगा तो -2m बनेगा ना। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है जब डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका साइन पलट जाता है। इसका साइन अगर ये एडिशन नहीं होता, ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर मैं इसको देखूं 3m² माइनस 17m माइनस 3m² माइनस 2m, तो क्या होता है सबके साइन पलट जाते हैं ना। सबका साइन हम इसको अलग से सॉल्व करने के बजाय यहीं पे साइन नीचे में लिख देते हैं। इसका साइन प्लस था तब क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो 3m और ये नेगेटिव 3m जब दोनों का ऐड होंगे तो ये क्या बनेगा 0 बनेगा, ये कैंसिल आउट होगा, बस ऐड करना है। और ये -17m प्लस 2m, -17m प्लस 2m कितना बनेगा -15m बनेगा कि नहीं, ये होगा -15m। अब ये क्या होगा, अब जो बचा अब उसको उतारते एक वेरिएबल मतलब एक टर्म और उतारते हैं। अब ना फिर देखेंगे 3, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3m है, इधर हाईएस्ट पावर क्या है -15 है, उसको इक्वल करने का ट्राई करेंगे। तो 3m में क्या मल्टीप्लाई करें कि -15m बनेगा, तो -5 मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई करोगे तो 3m इंटू -5 कितना होगा -15m, और -5 इंटू 2 क्या होता है +10 होता है ना। अगर ये देखो ये नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट होने के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो -15m और +15m दोनों ऐड होकर 0 बनते हैं, +10 -10 दोनों ऐड होकर 0 होते हैं, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। हमारा ये जो क्वोशेंट है m-5 दैट इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा m-5। तो ये हुआ नॉर्मल डिवीजन मेथड से हम लोग इस तरह डिवाइड करते हैं, बट इसको कुछ ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमें इतना नॉर्मल डिवीजन मेथड करना ना पड़े। तो बट नॉर्मल डिवीजन मेथड आना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे हो सकते हैं जो कि नॉर्मल डिवीजन पे ही बेस्ड हो, तो वो एटलीस्ट आना चाहिए कि वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व तो कर पाए एटलीस्ट, ताकि मार्क्स तो हमारे फुल में फुल आने चाहिए। ठीक है, इसलिए बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। ना हम इसी डिवीजन के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8x² प्लस 5x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 10। यानी इस 5x प्लस 1 इसको अगर मैं x माइनस 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर यानी जो बचा हुआ नीचे में टर्म होता है। तो एक बार बेसिक से देखते हैं। तो बेसिक से अगर मैं देखूं 8x माइनस 10 8x² प्लस 5x प्लस 1, तो मैं तेजी करता हूं। तो देखो ये ऑलरेडी तो सॉर्टेड है, मतलब हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर गया या हाई पावर से लो पावर गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको कुछ चेंज नहीं करना है। अब मैं देखता हूं इसको क्या 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8x करना होगा, तो कितना बचा 8x², ये कितना हुआ -10 इंटू 8 80x हुआ कि नहीं, कितना हुआ 10 इंटू x -8, ये कैंसल आउट हुआ, ये 80 प्लस में कन्वर्ट हुआ तो ये 85x प्लस 1। अब यहां से मल्टीप्लाई मुझको कितना करना पड़ेगा +85, तब तो ये कैंसल आउट होगा, ये 85x हुआ और ये क्या हुआ -850 हो गया, और ये कितना हुआ कैंसल आउट, ये प्लस, तो ये कितना हुआ 851। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है 851। अब आप देखोगे 851 में x माइनस 10 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है 851। तो एक तो ये मेथड हुआ, बट क्या इतना करने का जरूरत था, तो इतना करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जब हम किसी ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और उसी इसका जो वेरिएबल है और ये वेरिएबल सेम है, तो इसका क्या करूंगा, इसको मैं इक्वल टू 0 कराऊंगा।
x माइनस 10 इक्वल टू पहले 0 कराऊंगा, इसे डिवाइड कर x माइनस 10, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 कराऊंगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 होगी, तो जो वैल्यू x की यहां आ रही है उसको अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो जो वैल्यू होगी वही मेरा रिमाइंडर होगा, तो उसको इस इक्वेशन में रखते हैं। 8x स्क्वायर वाले में रखते हैं x की वैल्यू 10, तो कितना हुआ 8 इंटू 10 का स्क्वायर, जो कि कितना हुआ 100, तो ये हुआ 800। 5 इंटू 10 कितना हुआ 50, 1 ये कितना हुआ 1, तो असल में क्या हुआ 851, तो ये भी मेरा रिमाइंडर भी था। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जब आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो किसी भी पॉलिनोमियल को, तो क्या करना है, लीनियर पॉलिनोमियल को पहले मैंने 0 करना है, उसको 0 मैंने किया तो x की एक वैल्यू आ गई, और वो उस वैल्यू को क्या करना है, इस लीनियर लीनियर नहीं इस जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसमें उस वैल्यू को डाल देना है, जो भी वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। समझ सकते हैं। तो अगर आपका पूछा जाए 8x क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 ये है, और इसमें डिवाइड करने बोले आपको बस x माइनस 2, डिवाइड दिस बाय दिस। अब पूछिए आपका कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, x प्लस 2 ले लो, अगर मैं अलग से बता दूं इसको, तो अगर आपका क्वेश्चन होगा कि रिमाइंडर क्या है, किस केस में रिमाइंडर मतलब शेष क्या है, किस केस में, अगर आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यानी x प्लस 1 से मैं डिवाइड करूं इसमें, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब इसको मैं इतना लंबा डिवीजन करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, इसको किस तरह लिखना पड़ेगा, x5 प्लस एक्स क्यूब, फिर कितना लिखना पड़ेगा प्लस 4x स्क्वायर देन माइनस एक्स प्लस 3, देन इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा तब रिमाइंडर का। नहीं देखेंगे ये क्या असल में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कराएंगे तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस 1, यानी इस इक्वेशन में -1 रख दो x की जगह, तो क्या बना -1, ये क्या बना -1, ये क्या बना +4 +3 -1 प्लस 1, कितना हुआ 4 3 7 1 8 माइनस 2 गया, कितना बचा 6, तो दैट इज द रिमाइंडर। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि 6 ही रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम आप लोग समझ गए होंगे ना। हम क्या बोलेंगे कि ना हम चेक करेंगे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होता है, मतलब जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की डिग्री का क्या रिलेशन होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर से रिमाइंडर की डिग्री क्या क्या रिलेशन होता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर। तो अगर आप एग्जांपल ले लो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मैं डिवाइड कर रहा हूं x4 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर 4 बनेगा, और क्या बनेगा एक्स क्यूब, तो ये क्या होगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये 3 माइनस 2, अब तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अब जब आदत हो जाएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा दोगे 3 माइनस 2 2x क्यूब बना, ये प्लस 3x हुआ, और ये कितना होगा, ये प्लस 2x से होगा मल्टीप्लाई तब ना 2x क्यूब बनेगा, तो 2x क्यूब, और ये कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये कितना होगा कैंसल, और ये क्या होना माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, अभी x स्क्वायर को मैं उड़ाना ट्राई करूंगा, तो कितना होगा -2, तो कितना होगा -2x स्क्वायर, और ये कितना होगा -2x, ये कितना होगा 5x प्लस 2 ना, 5x प्लस 2 रिमाइंडर हुआ। अब इसके बाद कुछ हो सकता है, इसके बाद एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यही मेरा बच गया। तो आप देखोगे ये डिवीजर है, ये मेरा क्या कॉन्स्टेंट है, और ये मेरा क्या रिमाइंडर शेष, ठीक है। तो देखोगे कि इसकी डिग्री कितनी है 1 है ना, और इसकी डिग्री कितनी है 2 है कि नहीं, तो आप देखोगे हमेशा कि डिग्री ऑफ जो डिवीजर होता है वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर इसकी डिग्री मान के चलो 2 हो जाती, 5x स्क्वायर प्लस 2 होता, तो एक बार और मैं डिवाइड कर नहीं सकता था, एक बार और मैं डिवाइड करता हूं, इसको +5 से मल्टीप्लाई करता तो 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाता, इसलिए तब तक भाग देते हैं जब तक कि डिग्री कम ना हो जाए, और डिग्री जब कम हो जाती है तो वही क्या हमारा बचता है, वही हमारा बचता है रिमाइंडर बचता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन हो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ रिमाइंडर
इफ नंबर अगर हो एक्स क्यूब प्लस 4x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, मैं बस ले रहा हूं x प्लस 1, ठीक है, पहले लेता है x प्लस 1, और आपके ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है कितना 1, तीसरा ऑप्शन कितना है 0, दूसरा चौथा ऑप्शन क्या है आपका 3। तो आप सीधा देखोगे इसको, अब तो इसमें क्या डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे इसकी डिग्री कितनी है 1 होती है, यानी रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए, एटमोस्ट 0, यानी ज्यादा से ज्यादा 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा 0 होगा तो 1 2 3 तो कैंसल ही आउट हो गया, आंसर आपका 3 हो गया। समझ आ रहा है? और अगर आपका क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां आपका ऑप्शन एक 1 हो जाए और यहां आपका ऑप्शन 5 हो जाए, ठीक है, यहां आपका ऑप्शन 5 हो जाए, तो ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हो कि आपको दिख रहा हो कि इससे कम डिग्री वाला एक ही ऑप्शन है, इसका डिग्री कितना है 2 है, और इससे कम डिग्री वाला एक ही ऑप्शन है जो कि 1 है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 से ज्यादा डिग्री रिमाइंडर की हो ही नहीं सकती, तो मुझको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा मैं बोलूंगा कि यही मेरा आंसर होगा। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर से इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ना हम क्या देखेंगे, एक है आपका अब बचा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग देख लिए, अब क्या हुआ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी, जैसे भी कोई भी अगर मैं पॉलिनोमियल ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मेरा क्या हुआ पॉलिनोमियल ले लिया, और ये पूछ रहा है कि x माइनस 2 इज फैक्टर और नॉट, यानी x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर मतलब क्या, जैसे 6 है, 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है ना, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर ये भी क्वेश्चन हो जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज डिविजिबल बाय x माइनस 2 और नॉट, यानी x माइनस 2 और नॉट उससे डिविजिबल है कि नहीं, बस ये पूछा जाए, ठीक है, कि ये आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑप्शन अगर दे दिए कि x माइनस 2, विच, अगर एक और अगर क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिवाइड x माइनस 5 प्लस 6 कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर 0 ना हो, और आपके ऑप्शन कुछ ऐसे दे दिए x माइनस 2, दूसरा x प्लस 5, तीसरा x प्लस 7 और चौथा x माइनस 9, इस तरह के ऑप्शन दे दिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं सबको तो डिवाइड करते नहीं लगूंगा, सबको एक एक करके डिवाइड नहीं लगाना है, तो वही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, उसी पे फैक्टर थ्योरम बेस होता है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होता है रिमाइंडर में, जब लीनियर नंबर से कोई डिवाइड करते थे तो इसको इक्वल टू 0 करते थे, और जो पुट करते थे वही जो वो वैल्यू पुट करते थे, जो वैल्यू आता था वही रिमाइंडर होता था। तो यही अगर क्या रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो वो किसी भी चीज में अगर मैं डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इट मींस क्या होगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी 2 से 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, बट 2 से 7 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है ना, 1 आता है ना, तो यानी 7 2 से डिविजिबल नहीं होता बट 6 2 से डिविजिबल होता है, वही सेम फंडा यूज करना है। तो यानी क्या करना है, x माइनस 2 डिविजिबल है कि नहीं, x माइनस 2 फैक्टर है कि नहीं, तो यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 2 रख के देखते, 2 रखोगे तो कितना हुआ 4 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 4 10 0, यानी 0 हो रहा है तो इट मींस ये फैक्टर होगा, इट मींस ये डिविजिबल होगा। x माइनस, अब इसमें चेक करेंगे x माइनस 2, x की वैल्यू 2 रखो, 0 हो रहा है, हाँ यही फैक्टर है, और बाकी सबका चेक करेंगे, x प्लस 5 है तो क्या x की वैल्यू माइनस 5 रखो तो ये 0 नहीं होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये क्या होगा माइनस 25, ये 6 बच ही गया, ये तो प्लस 25 हो गया क्योंकि माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बच ही गया। सिमिलरली x इक्वल टू माइनस 7 भी रखोगे नहीं होगा, x इक्वल टू 9 भी रखोगे तो नहीं होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड फैक्टर थ्योरम है, जो कि क्या बोलता है कि कोई भी चीज या कोई भी पॉलिनोमियल इसका फैक्टर तब है जब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल को मैं 0 करके देखूं और इस जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को अगर इसमें पुट करूं
और इसका कंप्लीट वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा, वो वैल्यू, वो जो पॉलिनोमियल होगा वो इसका फैक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही जो 0 है, 0 ही रिमाइंडर है, इसका मतलब ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और कंप्लीटली डिविजिबल अगर होता है तो वो फैक्टर होता है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का आप रिलेशन समझ गए, तो अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं, ये वाला चीज फैक्टर है कि नहीं, और इनमें से कौन सा फैक्टर है। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगर पूछा जाए a क्यूब प्लस 5b क्यूब माइनस 7a स्क्वायर b प्लस 13ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर पूछा जाए a माइनस 2b और बोलेंगे कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, और आपके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है माइनस 11b स्क्वायर, b है आपका माइनस 11b क्यूब, c है आपका 11b क्यूब, डी है आपका 11b स्क्वायर। ना इसको कैसे सॉल्व करना है, वहां तो हमको दिख रहा था क्या, x जैसा x माइनस 2 था, x माइनस 2 से डिवाइड कर देते तो x इक्वल टू 2 कर देते थे। ना इसको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शंस देखेंगे। मैं हर बार बोलता हूं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगो पहले एक बार ऑप्शन देख लो, ऑप्शन किस फॉर्म में है, बी के बस फॉर्म में है ना, यानी ए मेरे को जाना चाहिए, यानी ए को मुझको इसमें से गायब करना है। जब मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा ए को इसमें से गायब करना है। ए को गायब करने का मतलब क्या, ए की वैल्यू कुछ और होगी, और ए की वैल्यू किसके फॉर्म में हो सकती है, बी के फॉर्म में हो सकती है। तो सेम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 2b रख दो, सिंपल है, 2b रख दो। अब ए की वैल्यू 2b रख दो, क्यों ए की वैल्यू 2b रख दो, और अगर यहां ऑप्शन ए के फॉर्म में होता, या जैसे 43a स्क्वायर 43a क्यूब कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे थर्टिकल समझ लीजिए, तो या क्या करते बी को ए के फॉर्म में रखते, यानी b इक्वल टू a/2, बी के जगह a/2 कर देते, ए के जगह 2b करते हैं, तो यहाँ ये क्या हुआ असल में 2b का क्यूब कितना हुआ 8b क्यूब, ये तो प्लस 5b क्यूब कितना हुआ 8 5 13b क्यूब, और ये क्या है ए के जगह क्या रखना है 2b, तो क्या हुआ ये 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर, तो ये कितना हुआ ये b स्क्वायर हुआ ना, तो ये कितना हुआ 28b क्यूब, और ये क्या है ये 13 इंटू 2b कितना हुआ 26b क्यूब। अब देखो आप सॉल्व करोगे तो कितना हुआ 13 8 13 8 21 21 26 कितना हुआ 47, 47 में से 18, अच्छा मैंने यहाँ कोई गलत कर दिया क्या, ये तो ऑलरेडी 13 है ना, तो ये तो 8 होकर ही 13 बना है, ये 13 हुआ, 13 26 कितना हुआ 39, 39 में से 28 कितना गया -11b क्यूब, तो आपका आंसर कितना होगा -11b क्यूब। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, वापस से ऐड करने लग गया, इसलिए 8 ज्यादा आ रहा था। तो एक बार वापस बता दूं कि 2b क्या होगा, ये आपका 2b क्यूब होगा जो कि 8b क्यूब होगा, ये प्लस 5b क्यूब होगा, और ये कितना होगा b क्यूब में इसको कन्वर्ट करेंगे 2b क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2b स्क्वायर हुआ, 2b स्क्वायर क्या हुआ 4b स्क्वायर हुआ, तो साथ चुका -28b क्यूब हुआ, और ये कितना हुआ b स्क्वायर, या फिर एक जगह 2b रखना है तो 13 दूनी प्लस 26b क्यूब, तो 26b क्यूब। ना इसको इजीली सॉल्व करेंगे तो मिल जाता है मेरा -11b क्यूब। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन ए में होता है तो बी के जगह हम लोग a/2 रख देते, बी के जगह क्या रख देते a/2, तो क्या होता है ये हो जाता है 5a क्यूब बाय 8 हो जाता, क्योंकि a/2 का क्यूब कितना होता है a क्यूब बाय 8। तो इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, जब लीनियर पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड कर रहे हो तो हम लोग इस तरह रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अगर यही 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या होता है ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, का मतलब ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह हम लोग डिवीजन भी देख लिए, फैक्टर भी देख लिए, तो मेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां एंड होता है। अब इसका एक प्रॉपर्टी बचा है फैक्टराइजेशन, जो कि हम लोग स्पेशली अलग से पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में फैक्टराइजेशन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे।